गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप लोग पता है, हम अभी चल रहे हैं एसएससी CHSL 2000। ये पूछा गया है 2022 में। कितना है जी? 26/5/22 पूछा गया है। और ये 4 से 5 वाला टाइम में, ठीक है, 4 से 5 PM। तो ये हमारा टॉपिक है आज का मैथ का। और हम लोग वैसे चीजों को अभी सॉल्व कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस के सारे क्वेश्चन को बैक टू बैक सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक देख नहीं रहे हैं तो देखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार ला रहे हैं एसएससी CGL GD MTS और सभी तरह के जितने भी वीडियो मैथ से रिलेटेड होता है वो ला रहे हैं। साथ साथ हमारे जो ग्रुप डिस्कशन बैच, हमारा जो स्टूडेंट है, जो खतरनाक स्टूडेंट है, वो सभी लगातार जीके, इंग्लिश का एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलाता है। तो चलिए वीडियो में ज्यादा देर न करते हैं, सीधे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये। तो पहला क्वेश्चन, एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य कितना दिया? 3200 पहले दे दिया अंकित मूल्य। पहला छूट कितना दे दिया? 10%, 90 पे बेच रहा है। दूसरा छूट बोल रहा है निकाल देना है। दूसरा छूट कितना? x, तो 100 माइनस x बटे 100 हो जाएगा। और कितना लास्ट में फाइनली दाम दिया गया? 2448। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताओ। इस तरह कितने चीजों को हम लोग बता चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। हर बार यही क्वेश्चन, यही रिपीट। तो हम लोग मैथ अगर सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मैथ के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के देखें। और भी बोलते हैं, एक बार ठान लिए कुछ करने का, नहीं रुक जाने का, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं और हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। बशर्ते आप यही है कि आप कंटिन्यू ध्यान देते रहें। तो चलिए, तो क्वेश्चन जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 00 कट गया, 10 नमा 90, 10 दही 100 कंप्लीट हो गया। फिर 9 से ये जाएगा, 9 दूना 18, 18 6 6 8 9 से 63, और 9 दूना 18, 32 से ये कट जाएगा ना जी? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 8 से कटा देते हैं तो कटेगा ना 8 से। 24 3, हाँ, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 चौके 32 ना जी। 2 से 2 दूना 4, 2 17, 2 17 34। 2 से 5 बार में 85, यानी x का मान 15%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बता दो। तो हम लोग मिनटों का काम यूं सेकेंड में खर्च कर देंगे। फिर बोल रहे हैं अगर कहीं भी दिक्कत होती है कि कैसे बनाए। सबसे पहले अंकित मूल्य दिया हुआ था वो लिखिए। पहला छूट दिया था 10%, तो 90 रुपए दाम पड़ा। छूट का मतलब होता है 100 में जो छूट मिला उसको कटौती करके वो दाम होना। जैसे 10% छूट मिला तो 90 रुपए में कोई चीज मिल रहा है। 20% छूट का मतलब 80 रुपए में। ये सब चीज हम बता चुके हैं, बेसिक चीजें वीडियो में, जिसमें आप जाइए छूट का यानी आप डिस्काउंट का वीडियो देखिए विक्रम ट्यूटोरियल के अंदर में बहुत सारे वीडियो बना हुआ है। और हम बहुत ही कम समय में ज्यादा बताने का प्रयास रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा जो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो आपको फिगर में सबसे ऊंची पहाड़ी आपका दिख रहा है 9000 का, फिर दिख रहा है 8500 का, फिर दिख रहा है 8000 का, यानी H5 क्या हो जाएगा? 8300 भी है, 8300 भी है, सॉरी। तो यानी H7 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट है। तो H5 ना होगा। देखिए वहां पे यही सब क्या होता है एग्जाम में, आप जाकर के H5 देख लिए तुरंत मार दिए। जबकि 8300 भी था जो कि हमने नहीं देखा, और वो वहां पे मिस्टेक हो जाता है। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन नहीं जानते थे हम? जानते थे या नहीं जानते थे? मिस से मिस्टेक हो गया। तो चलिए हमारा आंसर 2 नंबर का आंसर आपको पता चल गया। क्या होगा इसका आंसर? H7। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि चावल की कीमत में कितना वृद्धि हुआ? 20% का वृद्धि हुआ। तो हम पहले बता दिए वृद्धि और बटे 120 और गुना 100। पता ही है कि कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके लिए सूत्र भी बता दिए हैं कि कभी भी वृद्धि परसेंट निकालना हो तो परसेंटेज कमी होता है, और नीचे में 100 माइनस परसेंटेज कमी होता है, गुना 100 होता है। अगर यही परसेंटेज कमी निकालना हो बाबू तो परसेंटेज वृद्धि दिया रहता है, नीचे में 100 प्लस परसेंट वृद्धि होगा और गुना हमारा 100 हो जाएगा। तो हमारा ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो 20×6 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना था? 16 पूर्णांक 2/3, 16.66%।
16.66%, यानी 16.7%। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 16.66% का मतलब 16.6 सीधे 7%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा जी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। और जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा भी अगर लगे कहीं दिक्कत तो बता देना, क्योंकि हम कर देंगे हर क्वेश्चन का जी तोड़ देंगे, तोड़ के एकदम गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा रहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 15 एक जैसे ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर, तो बाबू 15 को किसको गोला का आयतन क्या होता है जी? 4/3 पाई में ही रखना है, पाई में ही रखना है, नहीं रखना, तो 22/7। और आर का मान कितना? 5 गुने 5 गुने 5। और इसको गोला पिघला कर एक बड़ा गोला बना गया है। इस प्रक्रिया में 35% बर्बाद होता है। निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बर्बाद हो गया है जी, तो 35% तो कितना इसका हो गया? 65% ही सही है। और यही इसी से बना दिया गया एक बड़ा गोला। तो गोला का बोलता है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का मतलब बड़ा गोला का मतलब 4/3 इसमें भी होगा, पाई इसमें भी होगा, और R3 बड़का R3 निकालना, आर निकालना है। तो भाई 4/3 4/3 पाई बटे ये खत्म दोनों हो गया, ये खत्म हो गया बाबू। अब कुछ कटा 25 से ये कटा देते हैं 4 बार में। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। श्योर हो गए आप लोग? तो बढ़िया बात है। तो हो गया यहाँ पे 15 बचे 75 से 75 से गुना करना सही नहीं है। 25 हाथ में 2। अच्छा 5 6 30 2 32। 15 से फिर गुना करना होगा, नीचे में 4 है बराबर R3 भी चल रहा है। तो 15 बचे 75, हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 37 3, 15 तिया 45 और 3 48/4। कितना हो गया ये? 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 एकम 3, 4 अठे 32.5, 32 और पॉइंट 32 और 3 हो गया ना। 4 7 28 इतना हो जाएगा ना, कितना होगा? अरे अभी वो नहीं, आंसर थोड़े हुआ है, अभी तो R3 निकल रहा है। R निकालना भी बराबर R3। तो ये कितना का किसके आसपास है जल्दी बताओ। अगर हम देख रहे हैं 1331 के लिए कितना होता है? 11 से हमारा नीचे ही होगा, 11 से नीचे ही होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10.68 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सोचना पड़ा। 1331 होता है 11 का, तो 11 से 1331 से नीचे है, तो ऑटोमेटिक है कि 11 से नीचे ही जाएगा। 11 से नीचे एक ही ऑप्शन है, बनाने की जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि हम लोग सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाएगा उस तरह क्यूब के लिए, है कि नहीं जी। तो दिमाग हम लोग को खराब नहीं करना, हम लोग को सोचना है, ज्यादा सोचना है। तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा है जी? ठीक है, अच्छा बात, अच्छी बात है। अगर परेशानी नहीं हो रही है बहुत अच्छी बात, अगर है तो बता देना है अपनी परेशानी को, ठीक है, क्योंकि जो रहेगा परेशान वो कैसे देगा ध्यान, बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्यारे बच्चों कि परिवार का कुल मासिक आय दिया, परिवार द्वारा मकान किराए कितना लग रहा है जी? 14%। ठीक है, और कितना है टोटल? 70,000। ठीक है, ये गया, तो इसका मतलब 14 से 9800 हमारा क्या लगेगा? तो बहुत ही आसान था, तुच्छ क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, 360 में वो जब केंद्रीय कौन रहेगा, कौन वाला रहेगा? 360 वाला होगा, परसेंटेज वाला होगा, 100 होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो ठीक है एकदम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है प्यारे बच्चों कि एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसतन कितना? ठीक है, 60 लड़की का औसतन कितना? 60 गुने 15 जोड़ 40 गुने 30 ना जी। और जिस समूह लड़कियों के साथ रखा है था उस समूह का औसतन, तो कितना लड़की था? 60। लड़का कितना था? 40। तो 100 हो गया यहाँ पे। 15 छक 90 कितना हो गया? 900 प्लस 1200 अब बटे 100 21 आंसर हो गया।
ठीक है, हम लोग को बस देना है थोड़ा सा ध्यान बस। और हम लोग एक चीज बता देते हैं कि CHSL की वीडियो में हम कुछ भी आलतू फालतू भी कोई भी डायलॉग नहीं मारते हैं, इसलिए हम लोग का आसानी से समझ में आ जाता है और बना भी लेते हैं, क्योंकि ये बैच है थोड़ा सा तगड़ा, है कि नहीं? हाँ, क्या कोई दिक्कत हो रहा है निर्मल भैया? होगा तो बता देना है। बम बम कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत, अब तो धीरे धीरे तुम लोग तेज होते जा रहा होगा, और बहुत जल्द वो दिन तुम्हारे आसपास आएगा जब तुम एग्जाम को क्रैक भी करोगे। ठीक है, 1 साल 2 साल और लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर उससे ज्यादा लग रहा है इसका मतलब तुम पढ़ाई में एकदम घटिया काम कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो एकदम। ठीक है, और वो दिन तुम लोग का दूर अब नहीं है, अब आएगा तुम्हारा दिन, अब आ रहा धीरे धीरे। बस पैसेंस रखो, मेहनत में कोई कमी नहीं करो, इधर उधर देखो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करो, घूमने फिरने में कम बिलीव करो, और अभी जितना एग्जाम है वहां पे जाकर एग्जाम जब जाओ तब घूमे फिरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो सबके बस की बात है। ये बोलता है अंकित मूल्य इतना दे दिया, इसका शुद्ध विक्रय मूल्य। भाई शुद्ध विक्रय मूल्य निकालना है, देख लो लाइन भी चल जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, हर दिन लाइट चल जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो बना लेते हैं, क्या कीजिएगा, बहुत है जीवन में दर्द, क्योंकि हम लोग हैं मर्द हैं। तो चलिए 7 नंबर पे हम लोग देखते हैं, बहुत गुना भाग करना पड़ेगा यही लग रहा है। 4,88,000 ना जी, यही ना, और इस पर कितना कितना छूट दिया गया, 10% तो ये कितना हो जाएगा 90, फिर कितना 5% मतलब 95, और 2% मतलब 98, यही है। क्या वो सुनना अधिक से अधिक कर सकता? 4 ठीक है, ये खत्म। 19 बचे, 5 20 से 2 से 49, 2 से 10, क्या अब तो नहीं कटाएंगे तो बाबू 8 नंबर 72, 2 नंबर 18, 18 8 नंबर मतलब 2 लास्ट में क्या ठो है? अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ा दिया। तो इसका मतलब गुना आप कर लोगे, गुना हम कर देंगे। ठीक है, चलो 9 8 72 7, 9 8 72 7, 79 7, और 9 चौका 36 और 7 43, और गुना 19, और गुना 7 गुना 7। ठीक है, और बटे 10 अभी चल रहा है। 19 दूना 38, 3 19 नंबर 31 से 3 74, 17 और 19 दिया 57, 57 और 17 74, 74 का 4 ना, हाथ में 7, 19 चौका 76 7 83, इतना हुआ, गुने 7 गुने 7 और बटे 10, 8 7 56 5, और 8 7 5 7 चौका 28 और 5 33 3 7 चौका 28 3 31 3 7 8 21 3 24 2 8 7 56 2 58, और गुने 7 बटे 10, 7 6 42, हाथ में 4 ना जी, हाथ में 4, 10 वाले के बाद दोनों में 7 होंगे। 7 42 4 7 के 4 25, हाथ में 2, और 7 और 2 9, अब 2 सब में मिल रहा है क्या? अरे अभी भी है कितना 7 के यहाँ तक है ना, 7 चौका 28 अभी मिल रहा है। अरे बाप रे बाप रे, तो क्या करवा दिया 7 चौका 28 28, हाथ में 2, 7 8 56 और 2 58, 5 7 35 और 8 35 और 5 40, इतना हमारा आंसर हो गया। 40 88 95, 40 88। अरे बाप रे, इतना ये क्या कर दिया हम लोग के साथ। देखते हैं दोस्तों कितना मजाक करता है। जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखते हैं, मैं सभी गर्ल्स और बॉय दोनों को यही कहना चाहता हूं कि वीडियो को देखने के साथ साथ अपना कॉपी भी कलम रखें, ताकि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, आप स्टॉप कीजिए, फिर लिखिए, बनाइए और फिर मिलाइए हमारा आंसर। आपका भी अच्छा हो जाएगा, मेरा भी अच्छा हो जाएगा, और हमारा पर्पस ही है पूरे देश के अंदर में जागृति लाना, जो गांव से बिलोंग करते हैं और उनको पैसा नहीं है पढ़ने का। हमारे यूट्यूब चैनल देख करके आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक मोबाइल आपको जुगाड़ करना होगा। तो चलिए 7 नंबर के बाद आते हैं 8। देखिए कितना गुना भी करना पड़ सकता है, तो इसीलिए गुना भाग में थोड़ा एक्सपर्ट बने। और
आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करते हैं। 8 नंबर में हमारा कह रहा है, क्या कहा जी, कि ए बराबर कितना दे दिया, ए बराबर 2022, बहुत बढ़िया। बी बराबर 2021, बहुत ही अच्छा। सी बराबर 2020, बहुत ही अच्छा कहा। तो भैया हम लोग जानते हैं इसका सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का एक फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक सूत्र भी यहाँ पे सीख गए और अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। 1/2 ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, बी माइनस सी, देखो यहाँ पे ध्यान दो, बी माइनस सी यानी 1, और सी माइनस इधर देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 2 6 का आधा कितना 3, आंसर हमारा हुआ। तो हम लोग को क्या करना, थिंकिंग पावर बढ़ा देना है कि किससे हम क्वेश्चन आसानी से बना सके, कि पुट करना शुरू कर दो ए बी सी है। तो हम लोग नहीं है बुड़बक, है हम लोग नहीं है बुड़बक, बताओ है। तो इसमें है नहीं जो कि हम आसानी से एकदम देखो, खाली सोचना है यहीं पे ए माइनस बी कितना हो रहा है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये बस यही सोचना है क्या बम, ठीक है ना। लास्ट में स्क्वायर नहीं करेंगे, अरे स्क्वायर किए तो यहाँ पे सी माइनस 2020 में 2022 ला गया तो 2 हुआ ना, 2 का स्क्वायर कितना होता 4, तभी तो लिखे ना बाबू, ठीक है। बना लोगे इस तरह का, देखो सूत्र भी वो सीख गए, तो सूत्र भी सीख जाते हो पढ़ते पढ़ते, हर एक चीज आसानी से सीख पाते हो क्या। और इसलिए कहते हैं कभी छोड़ो मत, ए सुनो, पर डे एकदम मैथ जरूर बनाना है, कुछ बनाओ न बनाओ मैथ जरूर बनाओ, मैथ बनाते बनाते ही ठीक हो पाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि एक वस्तु, एक निर्माता वस्तु 11% लाभ पर बेच देता है, उसको फिर इतना बेच देता है, फिर इतना, ये तो हम लोग का बेस से सॉल्व करके रखे हैं, और फाइनली ग्राहक को इतना बेच देता है ना जी। पहले निर्माता का निकाले यही ना, एक्स दाम था, कितना लाभ बेचा 111, कैसा दिया गुना भाग करवा रहा खाली फालतू में, फिर कितना बेच दिया 15% फिर लाभ पर 115 फिर लाभ पे बेच दिया, फिर कितना पे लास्ट में फाइनली 119। मतलब जबरदस्ती इस तरह कर रहा है कि तुम फंसो, गुना फंसने में फंस जाओ और तुम एक आंसर बनने ला पाओ। और फिर थोड़ा इसको ऐसा एग्जाम में होता है कि थोड़ा इसको भी खट लिया नहीं हुआ, फिर दूसरा में खटने लगे, हुआ है क्या, होता होगा 100%। ऐसे टाइम ही बर्बाद हो गया, दूसरा पता चला कि अरे इसको बेकार खट दिए। कब एहसास होता है, जब एग्जाम खत्म हो जाता था कि ओह उस पर अगर हम ध्यान नहीं दिए रहते हैं तो मेरा ढेर सारा क्वेश्चन हो जाता। और आप फंसोगे ही फंसोगे इस तरह में, देखिए देखिए, और आप सोचेंगे कि इसको खत्म कर लेते हैं, ये भी जाएगा, उससे चक्कर में गया आपका। इसलिए बोलते हैं जैसे ये दिखे कि इससे बड़ा है इतना छोड़ दीजिए और उसको गोल घेरा करके रखिए कि बाद में फिर इसी में जा काटना है, यानी कि फिर से बनाना है उसको। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाकी 17,045। तो हम लोग देखते 17 से कटाने का नहीं कटेगा, 17 से 19 कट रहा था, इसलिए 7 8 4 12 5 17, बाप रे बाप, गुना भाग करें हमसे ना हो पाएगा, सीधा बात हमसे ना हो पाएगा। घर में कर लीजिए 9 नंबर, ठीक है। बाकी हमने बना ही दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में हमारा बोल दिया, फिर वही है पाई चार्ट, पाई चार्ट नहीं है ये है रेखा वाला रेखिक, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, 2013 के दौरान किस प्रकार के कार सभी कारों के कुल उत्पादन का 30% था। भाई जैसे ही क्वेश्चन अगर देखेंगे वहां पे हम नहीं बनाएंगे, सीधा बात, क्योंकि सबको देखना पड़ेगा, कुल उत्पादन का 30% देखना पड़ेगा। तो हम क्यों इतना फालतू में चेक करेंगे, और टाइम मिलेगा तभी इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर अभी रहा पेंडिंग में, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, आप बनाइए। और आप ट्रिक जानते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वाला में इसको बताएंगे अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 3 अंकों की संख्या कितना बोलता है, और यदि 3 अंकों की संख्या क्या है 2 x और 3 कितना से बोल रहा है 3 से विभाजित। तो भैया अगर यहाँ पे x की जगह 1 रख दे तो कैसा रहेगा, वो भी DI आसान था सर। हाँ था क्या, हाँ वह जी स्टूडेंट बोल रहा है कि इजी था, तो इजी हम लोग बना लेते हैं इसके बाद वाला में, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो आराम से कट जाएगा कि नहीं 3 से। तो x का मान 3 1 हो गया, तो एक x का स्क्वायर कितना होता है, अधिकतम मान का विचार करना है बाबू, अधिकतम करना है। तो अगर 1 रखेंगे तो कटेगा,
2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे नहीं कटेगा, 4 रखेंगे कट जाएगा, 4 रखेंगे तो कटेगा, 5 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 7 रखेंगे तो कटेगा, है कि नहीं, और 9 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 8 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। इसका अंदर मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 7, मैक्सिमम 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 7 का स्क्वायर 49 और 7 कितना होता है? 7 का स्क्वायर प्लस 7 कितना होता है? 56। कोई दिक्कत परेशानी? मैक्सिमम माना, अगर न्यूनतम पूछता तो न्यूनतम कितना हो जाता है जी? 1। 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 0 रखेंगे तो कट भी नहीं करेगा। ठीक, समझ गए? और DI आसान था, जहां तक सचिन बोल रहा है होगा, आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि फिर उधर नहीं जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखे जी? चलो 12 नंबर में हमारा क्या कहा जल्दी बताओ। बोलता है एक बस दिल्ली से बंबई की यात्रा 60% यात्रा कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। शेष यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से तय। इस पूरी यात्रा के दौरान क्या निकालना है? बस की औसत चाल। देखो 60% यात्रा, शेष यात्रा कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे, इसमें किस तरह से बनाएंगे? सूत्र में बैठा देते हैं, ठीक है। औसत चाल बराबर हम बताए थे कुल दूरी बटे कुल समय जब चाल रहे, और कुल समय यहाँ पे मतलब वो D1 बटे S1 और प्लस D2 बटे S2, क्योंकि चाल जब दिया रहता है ये लगाते हैं। कुल दूरी 100 किलोमीटर परसेंटेज है तो 100 किलोमीटर दूरी मान लेते हैं। पहला दूरी कितना से बताओ? 60 जो है वो किस स्पीड से गया है? 60 है, बहुत बढ़िया। शेष जो है, शेष कितना हो जाए? 40 70 के स्पीड से गया है, हो गया। अब सॉल्व जितना तेजी से कर सकते हो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कटाइए दीजिए ना, ये वाला तो खत्म हो गया। 100 और बटे यहाँ पे हो गया 1 प्लस 4 बटे 7, तो पलट जाएगा 100 गुने 7 और बटे 7 4 11। तो किस तरह दिया? पूर्णांक में दिया है, दशमलव में दिया है? जल्दी बता दीजिए। पूरी कटा है, कट गया जी, कट जाएगा सर। कट जाएगा, कहाँ से कटेगा? कहाँ से कटेगा? ये तो कहीं गड़बड़ हो गया लगता है। अच्छा 700 लिए, अच्छा बटे 11, 11 छक 66 और 66 यहाँ पे हो गया 4, 11 चौका 44, कितना के आसपास दिया है? 11 चौका 44 के आसपास दिया। देखो तो 64 दिया है क्या? 64 दिया आंसर, देखिए तो मिला करके। ठीक, मिस्टेक हो गया, फिर से जाएंगे तो 3 ठीक है 64 एग्जैक्ट नहीं आया, लेकिन हाँ, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 100 कुल दूरी था, 60 को 60 से गया है, शेष 40 को 70 से गया है, बस यही था। गुना भाग में तो गलती किए नहीं लग रहा है, देख किए हैं क्या? यहाँ पे हो गया 7 और 4 11, ठीक तो किए हैं। 64 के आसपास हुआ, ठीक है। कुछ दिक्कत है तो बता दो, हम सब समाधान कर देते हैं, लेकिन दिमाग अपना चलाना होगा। और इतना दिन से पढ़ रहे हो तो पता चल रहा है किस तरह बताते भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग को क्या बोल रहा है? अरे 13 तो पैटर्न क्वेश्चन है हम लोग का, है। x प्लस 1 बटे x बराबर 11 बटे 5। मतलब कि सोचता है कि बटे तटे दे देंगे तो हम लोग को फंसा देगा, ऐसा थोड़े हो पाएगा जी। हाँ, तो बोलता है x क्यूब अब प्लस 1 बटे x क्यूब, यही पूछा। इसको a माना जाता है तो इसको बोलते हैं a क्यूब माइनस 3। a का मान 11 बटे 5 का होल क्यूब और माइनस 3 गुने 11 बटे 5। 11 का क्यूब होता है 1331, 5 का क्यूब 125 और घटा 11 33 बटे 5। 125 और 5 का एलसीएम 125। यहाँ पे 1331 और माइनस यहाँ 25 दिया 75, हाथ में 7, 25 75 7 82। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 11 में 5 गया 6, 11 में 5 गया 6 और 12 में 2 में 2 गया 0 और यहाँ पे बच गया कितना? 13 में 8 गया 506 हो गया और बटे 125 चौका होता है 500। तो 4 पूर्णांक में किस तरह है? 4 पूर्णांक 6 बटे 125 हमारा आंसर। तो हम लोग मिनटों का काम भी समाप्त कर देते हैं अगर गुना भाग में ठीक रहते हैं। अभी तक हम लोग जो भी प्रीवियस बनाने के बाद पता चला, वैसे तो हम लोग पहले मैथ को पढ़े बहुत बढ़िया से और 2 साल में हम लोग खत्म किए। बोलता है 1 साल में खत्म कर देता है जी, हम लोग तो 2 साल में खत्म किए।
और उसके बाद प्रीवियस जब बना रहे हैं तो पता चल रहा है कि सारे क्वेश्चन तो बनेगा बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या तो कैलकुलेशन रहेगा फास्ट। बाकी सूत्र पर देखो, आज का भी सूत्र हम लोग क्या किए कि नहीं किए, तो सूत्र भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। और पंकज भैया से हमारा रिक्वेस्ट है कि सूत्र को अलग जगह पे लिख करके उसको याद करें, ज्यादा फायदा होगा। तब इम्प्लीमेंट करने हम तो बता ही देंगे, इम्प्लीमेंट करने तुम खुद ही कर लोगे अगर बनाओगे। चलो कितना नंबर तक पहुंचे? 14 15 पहुंचे, 15 पहुंच जाए, चौक दे नंबर। हाँ 14 नंबर पहुंचा। 14 नंबर में हमारा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में दो समांतर जीवाएं खींची जाती है, जीवा खींची जाती है। ठीक है, अरे एकदम आसान है ये वाला। ठीक है, समांतर जीवा इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? समांतर जीवा। ठीक है, एक जीवा का लंबाई कितना दे दिया? 8। कितना दे दिया? 1 8 तो ये 4 हो जाएगा क्या? यस सर। और इसको मिला देंगे केंद्र से, देखिए ये वाला, हाँ। ये मिला देंगे इस तरह से, तो ये 4 हो गया। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना दे दिया? 6। तो ऑटोमेटिक ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। आंसर हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी जीवा की लंबाई, तो 3 5 ये 4 हो गया है। दोनों तो बराबर बराबर आ रहा है। व्यास दिया हुआ है 10। व्यास 10 दिया है क्या? हाँ। तो त्रिज्या तो 5 लाइए ना लीजिए। हाँ। तो ये 5, तो ये 5, तो ये 5, ये 4, तो ये 3, ये 3, तो ये 3 और 3, तो ये 4 4 4 8 हो जाएगा आंसर। ये भी आप ठीक है ना? समझ पाए हो कि नहीं? क्योंकि ये जानबे कर 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये 5, तो ये 4। व्यास जब दिया है 10, तो त्रिज्या 5 नहीं हो जाएगा? यहाँ से केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये 5, ये 4, तो ऑटोमेटिक 3 होगा। 6 पूरा मिला के दिया था, तो ये भी 3, तो 3 वो 2, ये 3, तो ये 5, तो ये ऑटोमेटिक 4 4 दूना 8। 14 भी हम लोग खत्म कर दिए। टाइम देख लो, यस सर। 26 है। 26। अरे तो देखते हो हम लोग आप स्पीड कितना है। 14 क्वेश्चन 1 घंटा, हमारे 14 क्वेश्चन तुम लोग 30 मिनट में। गजब। तो आगे बढ़ते 15 नंबर में तृतीयानुपात। देखो सूत्र देखो, तुरंत हम लोग काम करेंगे कि नहीं? सूत्र अगर याद कर लेते कितना बढ़िया होता? 20 स्क्वायर बटे a। तो भाई b का मान दे दिया 27, 27 गुने 27, अरे नीचे में 81, 27 दिया 81, 3 नंबर 27, 9 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मिटा दे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा है एक वर्ग की भुजा कितना? 5 5। इसके भुजा को क्या कर दिया गया? 2 गुना कर दिया जाए। तो अरे उतना छोड़ दीजिए, वर्ग का क्षेत्र देखिए 5 पहले हो गया, 5 हो गया। चलिए हम एक तरीका बता देते हैं। अगर मान लेते हैं पहले रहता है 100%, ठीक है, क्षेत्रफलन बढ़ाना है जी। हाँ। पहले 100 गुना 100 था कि नहीं? हाँ। अब इसका 2 गुना कर दिया तो 200 गुना 200 हुआ कि नहीं? तो 1 शून्य कटा दीजिए ना ये वाला, तो कितना? 100 बराबर कितना हो गया? 400। कितना गुना आपको दिख रहा है? 4 गुना। आंसर हो गया। अब रही कौन सी बताइए? भी तो हम बना लेते हैं। भुजा को 2 गुना करेंगे, क्षेत्रफल 4 गुना ही होगा। उतना सोचने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी एक दिखा दिए करके, है कि नहीं जी? यस। 17 भी अच्छा नहीं हो गया। 17 नंबर में देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर तक आगे बताओ जी। 17 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग इतना इतना से, हाँ 72 और 90 गया। नहीं सर, उसको मीटर प्रति सेकंड में करके घटाना है। अरे बात वही हुआ। 90 में 72 गया, कितना हुआ? 18। 5 आंसर आएगा। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड। राहुल उस दिन ने बोला कि सर इस तरह रास्ता चलते तो ज्यादा शॉर्ट होता, तो हम लोग उसको तुम दोनों में चेंज करोगे क्या? हैं? वाह वाह वाह, आज तुम भी वही काम किया। चलो हम तसल्ली मिला थोड़ा हमको कि तुम लोग भी मेरे जैसा सोचना है। कल मैं बताया ना कि नहीं सर इसमें जाते हैं तो आसानी बन रहा था, इसमें क्या करने की जरूरत है। हाँ? और आज सूरज बाबा वही बात बोल दिया तो थोड़ा तसल्ली हुआ कि स्टूडेंट भी हमारे जैसा सोच रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कितना में? 18। कट के करके वीडियो। तो कितना नंबर? एक पंसारी के लगातार 5 सप्ताह कितना इतना बिक्री होनी थी। 6ठे सप्ताह उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए? कि आप 85-100 का बिक्री है। तो कितना है जी? 84
35, फिर 89, 27, फिर बोलिए, 88, 55, फिर बोलिए, 92, 30, 88, 55, हाँ 92, 30, हाँ, आगे 85, 62, बाप रे 85 62, और लास्ट सप्ताह में इतना ना जी, 85, 100, 1 2 3 4 5 6 हाँ 6। हाँ सर 6 बराबर निकालना है, 6 बराबर दिया हुआ है 85, 100, अच्छा अच्छा, छठे सप्ताह में निकालती ये एक्स हुआ हाँ और ये हो गया 8500 ना जी, हाँ गुना और गुना 6 कर देंगे। कुछ कटेगा क्या सब में? नहीं कटेगा, 5 से सब कट जाएगा ना जी, नहीं सर, नहीं कटेगा, यहाँ पे घर घुमा देगा। जोड़ो, क्या करोगे, कोई उपाय नहीं है। 5 7 12, हाँ? 12 सर, 12 17 17 17 2 19 बार 7 3 और 2 जोड़ के बोलिए जल्दी आंसर। आप लोग जोड़ लीजिएगा और एक्स को निकाल लीजिएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, क्योंकि समझाने की ज्यादा जरूरत इसमें नहीं लग रहा है। क्या यस सर, जोड़ करके घटा उठा कर लीजिएगा, आप ही लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है, हमको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 19, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 10% मत आपने मत नहीं डाला, बहुत बढ़िया। डाले गए मत में 5% अवैध के, बहुत बढ़िया। सफल उम्मीदवार के अवैध मतों का 55 चुनाव जीत गया। गणना करे कुल कितने मतदान नामांकित थे। पहले एक्स था, 10% नहीं दिया, कितना 90 हो गया। कितना अवैध किया 5, तो आप 95/100, उसमें कितना लाया जी 55, कितना 55 मत से जीत, 55% मत प्राप्त हुआ, 45 उसको प्राप्त हुआ हाँ, तो कितना 10% मत से जीता ना जी। 10/100 बराबर कितना है 1710, 1710। कुछ कटेगा, हाँ सर, ये कटा दीजिए। 19 पचे 95 और 5 विषय 100, 19 नमा एक अंतरू से 10, तो दिख रहा है कि 2 कितना होगा सुनना होगा, 2 और 4, 2 और 4 को सुनना 20,000। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है ना दिखता है बहुत लंबा, लेकिन होता है बहुत इजी। 19 भी खत्म कर दिए, आए 20 नंबर आए। हाँ। क्या क्या हम सीख जाता है ना, कोई त्रुटि हो ना तो हमसे तो बता दिया करो, चाहे वीडियो के सामने ही क्यों ना बोलना पड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो भैया, हम यही सबसे यही कहना चाहते हैं, देखो तुम नौकरी भी ले लिया और उसके बाद तुम बदनामी करेगा, कैसा लगेगा मेरा बताओ, बोले कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? तुम इतने बता दो, वीडियो के सामने बोलो कैसा लगेगा बाबू, लगेगा जैसे पत्थर मार दिया छाती में, समझे कि नहीं? तो इसीलिए जो भी दिक्कत है अभी बताओ, बाद में कहोगे कि हम समझ नहीं पाते तो खुद ही मेहनत किए, तो अच्छी बात है, तुम तो अपने कर रही रहे हो, लेकिन उसमें कुछ गुरु जी का योगदान नहीं रहेगा रे, हाँ सब योगदान तो नहीं रहेगा, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भी दे करना। आगे नको कितना नंबर 20 नंबर 20 में पहुंचे अभी तक। अच्छा, ए और बी इलेक्शन का केस और 24 दिन में। देखो ए कितना दिन में केस, बी कितना दिन में 24। कोई दिक्कत है? 24 का एलसीएम कितना? 168, अरे गजब, आकेश 8 68 आकेश 24 होता है। गजब गजब, आप लोग तो गजब धमाकेदार है। यदि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करने दीजिए ना, ऐसे शुरुआत करता है तो 2 दिन का काम कितना हो गया जी 15, कितना के आसपास जाइएगा 15 15 तो 150 अपना 165 ना, 15 गुने 11, इधर भी 11, 22 दिन में हमारा काम तमाम हो गया है 165। 3 काम करेंगे, 8 काम करता है 3/8, ठीक है। 22 पूर्णांक 3/8, 22 पूर्णांक 3/8 दिन हमारा क्लियर काम हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से हम लोग टैकल कर पा रहे हैं। देखिए रोज क्वेश्चन बना रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग का सफाई अच्छा हो रहा है। लेकिन हम बोलते हैं आप भी बनाओ साथ में, हम भी बनाए, मिलके काम करेंगे, क्या सचिन? यस सर, मिलके करेंगे काम, कर देंगे तमाम, समझे कि नहीं समझे? रोड पे न लगने देंगे जाम, क्योंकि बनेंगे पुलिस इंस्पेक्टर ना। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर केस। सबका फॉर्म भरा गया वो सीआरपीएफ सब बोले? अच्छा बाद में बोल तो बोलता है 1+ सब बच्चा हमारा होशियार हो गया, ठीक है। 1 + x² + x पर पावर 4 585, और फिर इधर हो गया 1 - x + x² बराबर कितना 65। तो बोलता है 1 + x + x²। एक चीज बता दे,
1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मिलाकर के ही होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर पावर 4। बस बैठा दीजिए, इसको निकालना है भैया, छोड़ दीजिए 65 इसको 65 यहाँ पे इसको एक्स ही मान लीजिए और क्या। अब बराबर कितना 585 कितना में कटे 13 से कटेगा लगा 13 चौका 52 13 पचे 65 13 चौका 52 13 पचे 65 9 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है जी, जी ठीक है। ऐसा होगा ना बात। देखो सूत्र भी हम लोग सीखते आते हैं। देखो हर दिन तुम 3-4 सूत्र जरूर सीख जाते हो पंकज, भले तुम नाम नहीं लेते हो मेरा 3-4 सूत्र रोज सीख जाते हो। ठीक है, पर डे तुमको सिखाते हैं 3-4 सूत्र, लेकिन उस सूत्र को भले दिमाग में नहीं रखता है, रखेगा ना तो मामा घर जब जाएगा ना तो याद आएगा। ठीक है कि हाँ 3 सूत्र सीख के आए हैं, और मामा घर जो पढ़ा लिखा होगा उसे पूछना कि 3 सूत्र आज का बताएंगे तुमको। ठीक है, चलो केस नंबर भी हमारा समाप्त हो गया, तमाम हो गया। आओ 22 नंबर पे हम लोग करते हैं बात। 22 नंबर बताइए, एक ठोस अर्धगोले का व्यास कितना। तो अर्धगोले का देखो क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल देखो पंकज, देखो 3 सूत्र पर आ गए हम लोग। पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पंकज देखे सूत्र याद करवा देंगे तुमको पंकज, ये सूत्र एकदम अच्छा से लिख करके देखो, सब सूत्र एक जगह लिख दो 1 प्लस एक्स एक जगह लिखने से ना बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। तो बाबू 3 आर गुने पाई का मान 22 के साथ लेने बोल रहा है, आर का मान 14 व्यास दिया तो 7 हो जाएगा, 7 गुने 7 7 से 7 कट जाएगा, 7 या केस आकेश 441 और केस 462। अरे गजब 462 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी की स्पीड करो। देखो सूत्र फिर आ रहा है पंकज, एक दिन में कम से कम 5-6 सूत्र तुमको सिखा देंगे। हाँ थकेंगे नहीं, तुमको याद रखना 500 टका लेते हैं बाबू महीना, ऐसे तुम लोग को थोड़े में छोड़ देंगे। देखो 3 वर्ष का देखो आज आ गया, और 3 वर्ष का हम बताए थे 3 वर्ष में का CI और माइनस SI का सूत्र बताए थे ना बाबू, कि P इंटू R बटे 100 पर पावर में 2 और इंटू होता है 300 प्लस R और बटे होता है 100। ये सूत्र याद कर लोगे। देखो आज आया फायदा। अरे एक न एक दिन आना ही आना है। CRSI का अंतर नहीं निकालना है तो बहुत बढ़िया, इसे छोड़ दो। P का मान लगा दो 5000 और R का मान 8 बटे हो जाएगा 100, फिर 8 बटे 100 और गुना 300 और 8 308 हो गया, और इधर हो गया 100। कटेगा जी 300 तो 3 शून्य इधर से 2 इधर से 1 5 से 2 बार में 2 से 4 बार में अब नहीं कटेगा। तो 4 का पहला पढ़ ली, 4 8 32 और 4 तिया 1232 गुने 8 अब बटे 100। 8 गुना 16 हाथ में 8 से 24 और 1 25 2 8 2 16 2 18 8 और 1 9 यानी 98.56। देखिए कैसे आ गया 98.56 मतलब 99, 98.56 मतलब 99 के आसपास। तो यही सब मजाक करता आजकल जी। और निकटतम लिखल था जी निकटतम लिखल था, बोले कैसे ऐसा हो गया। तो अभी हम लोग कितना नंबर तक पहुंच गए, 24 नंबर आप लोग को बनाने का है, बना लीजिएगा। और 25 भी आप खाली मान को पुट कर दीजिएगा, उसका मान हम यहाँ पे लिख देते हैं। 10 45 का जो मान आएगा 245 का मान ये लिखते हैं अभी। cos 60 का मान जो है वो होता है cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और 37 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 10 45 मतलब हो गया कितना के आसपास 10 स्क्वायर दिया है 10 स्क्वायर है वो 10 45 होगा। तो 10 45 मतलब 1। तो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हम लोग कम ही सेकंड में, कम ही मिनट में, कम ही घंटे में बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर देते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, होशियार बनिए। एक बार ठान लिए कुछ करने का, नहीं रुक जाने का।